बच्चे को कैसे शुरू से वो लगता है। एक तो बाज़ार से अक्सर आप देखें तो एक ग्रिप भी मिल रही है, जो छोटे बच्चे को ना वो इन 2 उंगलियों में डालें तो वो पूरा एक उसमें, तो उसमें बच्चा वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। तो बेसिकली ये जो आपकी 5 फिंगर्स, ये थंब हो गया, ये इसको कौन सी कहते हैं, इंडेक्स, इसको मिडल फिंगर, इसको रिंग फिंगर और इसको लिटिल फिंगर या पिंकी, ये 2 नाम है इसके। तो ये जो आपका कलम है हमेशा, ये आपका अंगूठा थंब और ये इंडेक्स फिंगर, इसमें से यहाँ फिर ये वाली फिंगर है इसके नीचे वाली, जो मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, ये इसके नीचे रखनी है। ये देखें, ये दो नीचे, ठीक है जी, ये ठीक है जी, ये इसे लिखना है। और हाँ, जो बैठने का तरीका है ना, मतलब हाँ, ये जो जैसे आप बैठे हुए थे पहले बैठे जैसे, हाँ वैसे ही बैठे। हाँ, अगर आपको पेपर में बैठे तो आप ये इस तरह भी बैठ सकते हैं, ये ना, ये भी बेहतरीन तरीका है ना बैठ के लिखने का, इजी होके। और जो बच्चा ऐसे करके लिख रहा होता है ऊपर चढ़ के, तो उससे वो क्या होती है, आई साइट वीक होती है। तो एक मुनासिब सा क्या होना चाहिए, फासला होता है, और ईजी होके जहाँ आपको ईजी लगे तो उस ऐसे होके फिर बैठे। तो फिर ये जो वाइट बोर्ड है, ये चूँकि इसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्लिपरी होती है, तो जब आप छोटे बच्चों को करवा रहे हैं ना, तो आप जो सीख रहे हैं ना, तो छोटे बच्चों को ज़रा थोड़ा सा अच्छा करके, क्योंकि बच्चे ने हमेशा अपने टीचर को कॉपी करना होता है। टीचर को गलत बात भी करेगा ना, तो बच्चा क्या करेगा, कॉपी करेगा। तो आप देखेंगे घर में बच्चों को कोई बात आप कहें, नहीं बच्चे ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो बच्चा कहता है नहीं टीचर ने ऐसे की थी, बेशक वो गलत ही हो। तो बच्चा इस स्टेज पे होता है कि उसने छोटा, खुसूसन जो छोटा बच्चा, मोंटेसरी का बच्चा, उसने टीचर को ही कॉपी करना होता है। तो जैसा आप लिखेंगे वैसा वो कॉपी भी करेगा। तो इसलिए आपको फिर ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको वो करें। तो जब छोटे बच्चे को आप लिख रहे हो, तो जब आप वो अक्सर टीचर लिख रहे होते हैं तो यूं जनाब ऐसे ऐसे हैं, ऐसे नहीं। ये तो प्रैक्टिस के बाद है ना। सबसे पहले तो ये जो आप बोर्ड पे लिखना है ना, आपने इंग्लिश लिखनी है या उर्दू लिखनी है, ये ऐसे ही पकड़ना है। तो इसको क्या कहते हैं आप, इस जगह को, पाम का जो नीचे वाला है, पंजाबी में इसको, या उर्दू में, उर्दू का तो नहीं पता, लेकिन पंजाबी में इसको गिप्पी कहते हैं। ये गिप्पी देखे, ये बोर्ड पे ना, जब आप बड़ी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं तो फिर ये मेथड नहीं चलेगा। छोटे बच्चों को आप लिख रहे हैं तो ये इसको ऐसे रखना है, ठीक है जी। तो ये ऐसे से आप लिखेंगे, ये देखें, इसका आसरा देके, ये ठीक है जी। तो जब आप लिख रहे हैं बड़ी क्लासेस को, जल्दी से आप वो करवा रहे हैं पूरा, तो फिर ये नहीं, फिर उसमें आपकी प्रैक्टिस आएगी कि आप जल्दी भी लिखेंगे और अच्छी प्रैक्टिस से भी लिखेंगे। तो क्या होगा, अच्छी प्रैक्टिस भी आपकी होगी और प्लस आपकी राइटिंग तब जाके अच्छी होगी। जैसे मैं लिखता हूँ, बहुत जल्दी में लिखता हूँ, ठीक है जी, एक पैराग्राफ लिखता हूँ, आप देखिएगा। देखिए, यहाँ पे फिर आपकी प्रैक्टिस काम आएगी कि जितना आप जल्दी लिखें। ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया ना, अमूमन जो बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हुए भी इतना जल्दी नहीं लिख, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि एक बता रहा हूँ मिसाल के, फिर वो प्रैक्टिस आ जाती है आपकी कि आप जितना मर्ज़ी जल्दी लिखें। तो उसमें फ़र्क आ रहा है कुछ में, थोड़ा मतलब जो राइटिंग में फ़र्क आ रहा है, लेकिन उतना नहीं आ रहा। ये देखें ना, मतलब ठीक ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही। अब आपका नहीं पता, मुझे तो ठीक ही लग रहा है कि सही है। तो उसमें फिर जितनी वो हो, क्या हुआ, हाँ ऐसे। तो इसमें छोटे बच्चे का देखना है कि आप इस पर से, और फिर जो कॉपी है ना, वो बच्चा फिर आपको कॉपी करेगा बोर्ड। तो वाइट बोर्ड पे लिखने का एक अलग से क्या है, थोड़ा सा एक अलग से फ़न है छोटे बच्चे को जब आप करवा रहे हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी बैकग्राउंड क्या है, स्लिपरी है। छोटे बच्चे के लिए टीचर लिखे ना, तो ये इसका आसरा ले, तो ये, हाँ ये, हाँ बड़ी क्लासेस के लिए चूँकि बड़ा सवाल समझा रहे हैं या बहुत यूनिवर्सिटी लेवल बड़ी में, तो अगर आप लगा रहे हैं जल्दी, आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तो ये देखें, ये भी आप लगा सकते हैं।
खाली आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें ना जैसे मैंने बताया। तो ये जो आवाज़ आ रही है इसको मैंने क्या बताया था, क्या होता है ये? शरीर कलम, ठीक है जी, कलम के चलने की आवाज़। ये बात समझ आ गई, आज यही रखें। कल आप ये करेंगे कि जो शीट है ना वो वासिफ अली वासिफ वाली, वो लेके ना आप खुद से लिख के लेंगे, उसका मैं गाइड नहीं करता हूँ कि क्या किन रूल्स को फॉलो करें, सारे आज ही फ़ोटोकॉपी वो करवा लें, ठीक है जी, इतना काफ़ी है ना।